हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं जी आप बहुत बढ़िया हैं, एकदम मजे में हैं और जो भी एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर रहे हैं वो बढ़िया तरीके से आपकी चल रही है। एंड अभी केवीएस पीजीटी कॉमर्स को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया था कुछ दिन पहले। तो नए रिक्रूटमेंट रूल्स केवीएस ने इशू किए थे, तो उन्हीं रूल्स को आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। और बेसिकली यहाँ पे हमें एक आइडिया लग जाता है कि केवीएस का नोटिफिकेशन जो है काफी पास है। केवीएस का नोटिफिकेशन जल्द ही आ सकता है और नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही खतरनाक है। आप देख सकते हैं 700 से ऊपर वैकेंसीज जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे थे, अगर आप केवीएस पीजीटी एग्जामिनेशन को क्लियर करने का सोच रहे थे, तो अभी समय आ चुका है कि थोड़ा सा ध्यान अब पढ़ाई की तरफ, अभी पीजीटी एग्जाम्स की तरफ लगाया जाए। और अभी जो कुछ जरूरी बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं यहाँ पर। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अभी रिसेंटली एक यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम आप देख सकते हैं इशू किया गया, जिसके अंदर कुछ नए रूल्स की बात कर रखी है, नए रिक्रूटमेंट रूल्स की बात कर रखी है। तो ये जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स है प्यारे दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए किस तरीके से सिलेक्शन होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह रहने वाला है, वो सब चीजें बताई हुई है। और ये 20 मार्च 2025 का प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये मेमोरेंडम है, तो बहुत ही लेटेस्ट है। और यहां से पता चल रहा है कि केवीएस के अंदर अभी जो नोटिफिकेशन का प्रोसेस है कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका होगा, वैकेंसी के ऊपर काम होना शुरू हो चुका होगा और बहुत ही जल्दी आपको और भी रीसेंट अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको फटाफट से ले चलता हूं हमारे पीजीटी कॉमर्स के जो रूल्स वगैरह इन्होंने दिए हैं उनकी तरफ। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजीटी कॉमर्स की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 739 आपको देखने को मिल रही है। तो एक बहुत ही ज्यादा वाला नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नॉर्मली किसी भी एग्जामिनेशन में हमें इतनी ज्यादा पोस्ट तो देखने को नहीं मिलती हैं, बट यहाँ पे पोस्ट बहुत ही ज्यादा है। अगर आप किसी भी पीजीटी कॉमर्स की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर केवीएस पीजीटी भी आपकी नजरों में अब जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपके सभी एग्जामिनेशंस का सिलेबस और पैटर्न थोड़ा आसपास ही रहते, सिमिलर ही रहता है। तो अब आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में भी सोचना शुरू कर देना चाहिए। किसी भी आप पीजीटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर एफर्ट डबल ट्रिपल लगा दो, क्योंकि अगर वो नहीं निकला तो ये आपका जरूर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वैकेंसीज का, पोस्ट का एडवांटेज भी मिल जाता है। और ये सारी पोस्ट को लेकर सिलेक्शन के थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू आपका जो रिक्रूटमेंट है वो किया जाना है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो ही चीजें रहती हैं जी। एक तो यहाँ पे आपके पास एमकॉम होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। और यहाँ पे इसके अलावा आपके पास होना चाहिए, बीएड। ये दो चीजें रहती हैं। एमकॉम के अंदर आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट इन ऑल दी सब्जेक्ट्स। एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो बीएड है आपका वो इंटीग्रेटेड हो सकता है, अलग से हो सकता है, उसको लेकर यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दे रखी है। तो मोटी मोटी दो ही चीजें हैं जी। एक तो एमकॉम किया होना चाहिए 50% नंबरों के साथ, और साथ में आपने बीएड किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर आपने ये दो क्वालिफिकेशंस अटेन कर ली हैं, देन यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, रिक्रूटमेंट रूल्स तो आ चुके हैं। अभी हमें पता लग रहा है कि हाँ, केवीएस इज सीरियस अबाउट कंडक्टिंग दी पीजीटी एग्जामिनेशन। और भी बहुत सारे एग्जाम्स है जो केवीएस कंडक्ट करेगा। तो अभी आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जनाब आपका जो एग्जामिनेशन है इस दिन होने वाला है, पैटर्न ये रहेगा, सिलेबस ये रहेगा। ये नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्दी, इट्स एक्सपेक्टेड टू कम वेरी वेरी सून, बहुत ही जल्दी आ सकता है आपका नोटिफिकेशन। तो कभी भी आ सकता है जी, हो सकता है इसी महीने आ जाए, हो सकता है अगले महीने आ जाए, हो सकता है एक दो महीने लग जाए, थोड़ा सा समय भी लग जाए। बट आपको थोड़ा सा अब अपने प्रिपरेशन को सीरियस लेने की जरूरत है। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो हाँ, आप यहाँ पे इस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा देखना शुरू कर दीजिए। पिछले सालों का जो सिलेबस था, पिछले सालों का जो पैटर्न था, प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, कम से कम उन पे नजर डालना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको इस एग्जामिनेशन का आइडिया लग जाए। एंड प्यारे दोस्तों, काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कोर्स को लेकर। तो कोर्स जो है नोटिफिकेशन आने के बाद ही ऑफिशियली हम लॉन्च कर पाएंगे, क्योंकि तभी हमें आइडिया रहेगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या पैटर्न रहने वाला है, और अकॉर्डिंगली हम कोर्स यहाँ पे डिजाइन करेंगे आपके लिए। अभी के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है जी, तो आप हमारे बाकी पीजीटी कॉमर्स के जो कोर्सेज हैं उनको चेकआउट कर सकते हो।
अगर आप इनमें से किसी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इनके कोर्स भी आप चेकआउट कर सकते हो जी, जैसे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर है, डी ट्रिपल एसपी का है, यूपी पीजीटी टीजीटी का है। तो अगर कहीं ना कहीं ये एग्जामिनेशन आपके रेडार पे है तो आप इनके कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हो, इनके कंप्लीट कोर्सेज भी। और अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन बैंक भी आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एंड अभी हमारा एक सेल चल रहा है जिसमें ये सभी कोर्सेज पे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा। ये सेल आपका लिमिटेड पीरियड के लिए ही वैलिड रहेगा। ये सारे कोर्सेज जो है आप चेकआउट कर सकते हैं, एवर स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप वेबसाइट हमारा everstudy.co.in जो वेबसाइट है आप वो भी विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, यहाँ थी एक छोटी सी चर्चा आपके केवीएस पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन को लेकर। हाँ, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा, कब ये एग्जामिनेशन होगा, बट बहुत ही जल्दी एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। तो इट्स टाइम टू गेट सीरियस। आपने जो किताबें साइड में रखी हुई थी उनको वापस से उठा लीजिए, थोड़ा बहुत अपने प्रिपरेशन से इंटर चैनल शुरू कर दीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि अभी क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर्स पे नजर डालना शुरू कर दो। एवर स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे भी आपको बहुत से पीजीटी के सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना।